आप इस एक्सरसाइज को चाहे तो खुली आंखों से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी आंखें बंद रखेंगे तो डिस्टरबेंस होने के चांसेस बेहद कम हो जाएंगे। आपने महसूस किया होगा कि जब आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो आपका ध्यान आपके माइंड में चल रहे इमेजिनेशन पर पूरी तरह से होता है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे डिस्टरबेंसेस, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आपके दिमाग में पैदा होते हैं। लेकिन कम से कम जब आपकी आंखें बंद होती हैं तो उस वक्त बाहरी डिस्ट्रैक्शन आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सकते, स्पेशली विजुअल्स। ऐसे डिस्ट्रैक्शंस जिनको आप देखकर डिस्टर्ब होते हो, उन डिस्टरबेंसेस को कंट्रोल करना बेहद आसान हो जाता है जब आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। बाकी आप समझ सकते हैं कि आपके कानों के द्वारा सुनी जाने वाली आवाज़ आपको डिस्टर्ब कर सकती है डेफिनेटली, लेकिन हम इस तरह से कानों को बंद करके, आंखों को बंद करके, हर तरह से चारों तरफ अपने सेंसरी ऑर्गन्स को बंद करके कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते। लेकिन जितना भी हो सके हमें उसको कंट्रोल करना है, तो बेहतर यही रहेगा कि हम अपनी आंखों को बंद रखें ताकि जितने भी विजुअल डिस्ट्रैक्शंस हैं उन डिस्ट्रैक्शंस को आप आसानी से कंट्रोल कर सकें। नंगे पांव जमीन पर एक जगह बिना हिले डुले सीधे खड़े हो जाइए और अपना सारा ध्यान पैरों के तलवों पर ले जाइए। 5 से 10 सेकंड तक फोकस को इसी तरह से बनाए रखिए और जब आपका सारा ध्यान आपके पैरों की तलवों की तरफ पहुंच जाए, सारा ध्यान पैरों के तलवों की तरफ जाने का मतलब यहाँ पर मेरा सेंस ये है कि आपको सिर्फ आपके पैरों के तलवों का ही एहसास हो, बाकी किसी चीज़ का कोई एहसास नहीं होना चाहिए। मीन्स आपका फोकस इस तरह से पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेटेड हो आपके पैरों के तलवों की तरफ कि आपको अपनी बॉडी के और किसी पार्ट का एहसास ही ना हो, सिर्फ आपका सारा ध्यान पैरों के तलवों की तरफ लगा रहे। और जब एक बार आपका सारा ध्यान पैरों की तलवों की तरफ हो जाए, उसके बाद आप उस पैरों के तलवों के टच को, जमीन से जो उसका टच है आपके पैर, क्योंकि आप नंगे पैर खड़े हैं, तो आपके पैरों के तलवे, आपके पैरों के तलवों पे जो स्किन है वो जमीन के टच में है। और अब आप जमीन को महसूस करने की पूरी कोशिश कीजिए। अब आप अपने पैरों के तलवों से अपना ध्यान जमीन की तरफ ले जाइए और महसूस करिए कि एग्जैक्टली जब आपके पैरों के तलवे, आपके पैरों के तलवों की स्किन जमीन को टच कर रही है, तो उस वक्त आपको कैसा महसूस हो रहा है। फील करिए कि आपके पैरों के नीचे की ज़मीन कैसी है, वो आपको कैसा एहसास दिला रही है। फिजिकली आप क्या महसूस कर रहे हैं, मिट्टी चिकनी है या खुरदरी है, ठंडी है या गर्म है। इसे गहराई से महसूस करने की कोशिश कीजिए कि जब आपके पैरों की स्किन ज़मीन को टच कर रही है तो उस वक्त आपकी बॉडी को, आपकी स्किन को क्या फील हो रहा है। और इसका भी ध्यान रखिए कि जब आपको ज़मीन का एहसास आपकी स्किन पर आपको हो रहा है तो इन बदलावों का आपके दिमाग पर क्या असर पड़ रहा है। यानी कि आपकी मनोदशा इस तरह के टच से या ज़मीन के टच से, आपके पैरों के तलवों में ज़मीन के टच से आपकी मनोदशा पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, आपका साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, इसका इस एक्सपेरिमेंट का साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपकी फिजिकल बॉडी पे इसका क्या असर पड़ रहा है और आपके मनोविज्ञान पे, आपकी मनोदशा पे इस एक्सपेरिमेंट का क्या असर पड़ रहा है। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपने यह नोटिस किया होगा या देखा होगा कि जब भी आपका शरीर या आप पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं, आप बीमार नहीं होते, आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती, ना तो मानसिक ना तो शारीरिक, तो ऐसे हालत में आपने महसूस किया होगा कि हमें अपनी बॉडी का, अपने शरीर का बिल्कुल एहसास ही नहीं होता है। लेकिन जब हमें कभी चोट लग जाता है या कोई जख्म हो जाता है तो आपने अक्सर ये देखा होगा, महसूस किया होगा कि हर बार आपका ध्यान उस जगह पर जाता है जहां पर आपको कहीं चोट लगी हुई है या कोई जख्म है या कोई दर्द हो रहा है। उदाहरण के लिए, जब कभी आपके सर में दर्द होता है या आपको किसी चोट की वजह से कोई जख्म हो जाता है तो शरीर के उस हिस्से की तरफ बार बार हमारा ध्यान जाता है
मान लीजिए कि आपके पैरों में मोच आ गया है। ऐसे हालात में जब तक आपको अपने पैरों में मोच के आने की वजह से चोट का एहसास बना रहेगा, तब तक आपका सारा ध्यान आपकी पैरों की तरफ ही रहेगा। क्योंकि पेन में जब हम होते हैं तो उस वक्त माइंड पूरी तरह से उधर ही फोकस्ड होता है और ज़्यादातर हम उस पेन से मुक्त होना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे बैलेंस को पूरी तरह से बिगाड़ के रख देता है। सो उस वक्त हमें बॉडी के उस पार्ट का सबसे ज़्यादा एहसास होता है, क्योंकि वहाँ पे तकलीफ़ होती है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए बिल्कुल उसी तरह से अपना सारा ध्यान अपने पैरों की तरफ ले जाइए और अनुभव करिए कि इस वक्त आपके पैरों के तलवों और इस ज़मीन के अलावा कुछ भी नहीं है। आपके पैरों के तलवे और उन तलवों का ज़मीन के साथ जो टच है, सिर्फ उसी का एहसास इस वक्त आपको होना चाहिए। और साथ ही साथ खुद को प्रेजेंट मोमेंट में बनाए रखिए। प्रेजेंट मोमेंट में बनाए रखने का मतलब ये है कि आपका माइंड कहीं पर भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। आप ना तो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, ना तो प्रेजेंट के बारे में, बल्कि आप पूरी तरह से फोकस्ड हैं अपने पैरों के तलवों की तरफ और उन तलवों की ज़मीन के साथ टच और उसके एहसास की तरफ। इसके अलावा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता आपके लिए। एक बार जब आपको इस बात का एहसास हो जाए कि आपके पैर ज़मीन के साथ पूरी तरह से मजबूती से कांटेक्ट में आ चुके हैं और आप पूरी तरह से फोकस्ड हैं, तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि अब आप पूरी तरह से वर्तमान में स्थित हैं। आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन और आप खुद पूरी तरह से वर्तमान में हैं। ना तो कोई भूत है, ना तो कोई भविष्य, बल्कि एकदम प्रेजेंट मोमेंट में इस वक्त आप मौजूद हैं। वर्तमान के अलावा इस वक्त कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इस वक्त आपका सारा ध्यान ज़मीन पर, आपके खड़े होने की जो प्रक्रिया है ज़मीन पर, उस पर, और आप जिस तरह से नंगे पांव ज़मीन को महसूस कर रहे हैं उस प्रक्रिया पर। इन सारी चीज़ों पर आपका ध्यान पूरी तरह से लगा हुआ है और होना भी यही चाहिए। इस एक्सरसाइज में हमको, जैसे कि आप ज़मीन को महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं, नंगे पांव ज़मीन पे खड़े हैं, तो ये जो पूरा प्रोसेस है, आपका सारा ध्यान इस वक्त उस प्रोसेस की तरफ है। और यही वो काम है जिसे आप इस वक्त प्रेजेंट मोमेंट में, वर्तमान समय में, यही वो काम है जिसे आप कर रहे हैं। सच तो यह है कि इंसान की ज़िंदगी तमाम तरह के उतारों और चढ़ावों से भरी हुई है। ऐसे हालात में खुद को प्रेजेंट मोमेंट में रखना बेहद चैलेंजिंग है। जाहिर सी बात है कि इंसान हमेशा किसी न किसी विचार में हमेशा खोया हुआ है। कहीं ना कहीं इसका दिमाग किसी न किसी चीज़ के बारे में लगातार सोच रहा है। तो प्रेजेंट मोमेंट में खुद को बनाए रखना बेहद चैलेंजिंग है, खासतौर से हमारी डेली लाइफ। लेकिन इस चैलेंज को पार करके और फोकस को प्रेजेंट मोमेंट में 100% बनाए रखना ही इस टेक्निक का असली एसेंस है। जिस दिन आप इस टेक्निक में ऐसा कर लेंगे, उस दिन आप समझिए कि आप बेहतरीन तरीके से इस एक्सरसाइज को समझ जाएंगे और इसे अपने परफॉर्मेंस में एग्जीक्यूट कर पाएंगे। चेखव एक्टिंग टेक्निक में सभी एक्सरसाइजेस की शुरुआत कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि आप हमेशा अपने पैरों के संपर्क को, यानी कि अपने पैरों के कांटेक्ट को ज़मीन के साथ महसूस जब कर सकें, तभी आप इस एक्सरसाइज या चेकआउट टेक्निक के किसी भी एक्सरसाइज की शुरुआत करिए। तो कुल मिला के कोई भी एक्सरसाइजेज हो, कैसे भी किसी भी तरह का छोटा मोटा भी एक्सरसाइज हो चेकआउट टेक्निक में, जब भी आप इसकी शुरुआत करें तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपका पैर ही आपका बेस है। और अगर आप नंगे पाँव हैं तो आप ज़मीन के साथ उसके संपर्क को, उसके कांटेक्ट को महसूस करने से ही एक्सरसाइज की शुरुआत करें। यह एक्टर के लिए एक सिग्नल की तरह है कि एक्टर खुद को प्रेजेंट मोमेंट में रखकर अपने आप को परफॉर्मेंस, एक्टिंग, ऑडिशन, रिहर्सल या एक्सरसाइज के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार पाता है। इसका मतलब यह है कि जैसे ही एक्टर अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में महसूस करे, तो वो एक सिग्नल है कि हाँ, अब आप पूरी तरह से रेडी हैं किसी भी तरह के परफॉर्मेंस के लिए, चाहे वो ऑडिशन हो, रिहर्सल हो, एक्सरसाइज हो या किसी और तरह का प्रेजेंटेशन हो। इस टेक्निक में हर तरह के परफॉर्मेंस की शुरुआत पैरों को महसूस करते हुए होना चाहिए।
क्योंकि पैर ही हमारे बेस हैं, फाउंडेशन है जिस पे हमारी पूरी बॉडी टिकी हुई है। ज़रा सा भी मोमेंट हो हमारी बॉडी में तो शुरुआत जो है वो पैरों से ही होती है, क्योंकि पैर डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमेशा हमारी बॉडी को सपोर्ट करने में इन्वॉल्व होते हैं। इसीलिए माइकल चेखम ने पैरों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, क्योंकि पैर हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट करते हैं और ठीक से जेस्चर, पोस्चर या बॉडी लैंग्वेज को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। आने वाले एपिसोड्स में हम और भी माइकल चेखम के ढेर सारे एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तब तक के लिए रोज एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करते रहिए। जो कुछ भी मैंने इसमें दिखाया है, जो कुछ भी एक दो मेरे ख्याल से ये दूसरा वीडियो है इस सीरीज़ का न्यू सेशन में। दोनों एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करते रहिए। और आप जैसा कि आपने पिछला एपिसोड देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि यह एक्सरसाइजेस इतने डिफ़िकल्ट नहीं है कि इनके लिए प्रॉपर सेटिंग की ज़रूरत है। आप कहीं पर भी थोड़ा सा अकेलापन मिले तो अपने रूम में ही आप इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये एक्सरसाइज एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें आपको बिल्कुल मेडिटेशन की तरह अपने आप पे ध्यान देना होगा। तो रोज़ प्रैक्टिस करते रहिए, रोज़ एक्सरसाइज करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।